ये दो ही डाली आपने? ये मत लो हरम, ये मत लो अपनी ईदी के पैसे से। इन मसालों के साथ आपका जल्द ही तारुफ कराऊंगी। अब आप पूछेंगे ये मुकद्दस कौन है? अपना एक और खजाना नजर आया और हम दोनों का एक सीक्रेट भी है। मुझे समझ नहीं आती कि अम्मी ने क्या सोच के मुझे ये इतनी बड़ी बाल्टी दी। ये मेरी अम्मी के जहेज के स्टील के डोंगे हैं। ये बंदा आदमी के सब्जी खिलाने लेके आया जिसकी पेमेंट मैंने करनी है। आज सुबह सुबह डीप क्लीनिंग हो रही है मसालों वाली ड्रॉर की और इनको अब मैंने अरेंज करना है। इन मसालों के साथ आपका जल्द ही तारुफ कराऊंगी। वेलकम बैक टू एन अदर एपिसोड ऑफ माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको अपने किचन में नजर आ रही हूँ। आज क्या हमेशा मैं आपको यहीं पे नजर आती हूँ क्योंकि मेरा ठिकाना ही यही है। और आज मैंने अरेंज करना है इसको। बज़ाहिर तो ये चीज़ें सेट हुई भी नजर आ रही हैं। मुकद्दस आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। अब आप पूछेंगे ये मुकद्दस कौन है? आज मैं अपनी इस व्लॉग में मुकद्दस का भी आपको तारुफ करा देती हूँ। मुकद्दस मेरी दोस्त है, मेरी हेल्पर है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है और मेरी सहेली है और हम दोनों का एक सीक्रेट भी है। आपको मैं सीक्रेट बताती हूँ। बता दूँ मुकद्दस, हमारा वो सीक्रेट ये है कि हम दोनों जब काम खत्म कर लेते हैं बैठ के हम 90s की मूवी दोनों के लिए बैठ के देखते हैं क्योंकि मेरे साथ कोई देखता नहीं है और मुझे वो थोड़ा सा अच्छा लगता है पुरानी मूवीज देखना। मैंने सारे प्लास्टिक वाले रैक्स को खाली किया, चावल की और आटे की बाल्टी को बाहर निकाला, अच्छे से क्लीन करवाया। उसके बाद मैंने खुद उसको बैठ के अरेंज किया कि मैं खुद अपने हाथों से रखूँगी तो मुझे पता होगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और दोबारा उसी सीक्वेंस से ही रखूँगी जैसे मैंने पहले सेट की हुई थी। कि वही बात ना कि अंधेरे में भी आप लोग चीज़ उठाओ तो आपके हाथ में आ जाए। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि वाकई तरबियत बहुत मैटर करती है क्योंकि अम्मी ने ये सब चीज़ें मुझे सिखाई थी। इस तरह से अपने घर में बार बार चीज़ों को क्लीन करती। और पीछे आपने देखा होगा मैं फ्रिज से शहद निकाल के खा रही थी क्योंकि मैं जब काम करते हुए थोड़ा सा थकती हूँ, ये शुगर लो होती है तो मैं शहद ही खाती हूँ। यूँ समझ लें कि मुझे शहद की क्रेविंग होती है। यहाँ पे मुकद्दस मेरी पूरी तरह से मदद करा रही थी। हम दोनों मिल के काम कर रहे थे। ये वुडन ट्रेस का रैक आ गया, इसको मैंने क्लीन किया और यकीन करें अम्मी भी इस तरह से महीने में 1-2 दफ़ा लाजमी इस तरह से क्लीन करती थी तो यही मेरी रूटीन बन गई। किचन डीप क्लीन करते करते मुझे अपना एक और ख़जाना नज़र आया। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत अखरोट की लकड़ी का ट्रे ये मुझे मेरी सास ने दिया था। और ये देखें मैंने ये जो वुडन ट्रे है ना ये सारे सेट कर। उसके बाद मैं पहुंची स्टील के बर्तनों वाले रैक में। अच्छा, ये जितने भी ये चमचे होते हैं ना मतलब खाना बनाने वाले, वुडन भी और ये स्टील के भी, ये पवे भी, इन सबको ना मैं एक बाल्टी में डाल के तो साइड पे रख दे देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। मुकद्दस ये जगह साफ़ हो गई है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सेट कर देती होती हूँ। मतलब इनको निकालना नज़र आई है। इसको क्या कहते हैं आप लोग? इसको गडवी बोलते हैं, आई थिंक गडवी। अच्छा, इसमें ना आजकल लिम्का भी सेल हो रहा है और बड़ा अच्छा आइडिया आ गया। खुला दूध तो हम लेते नहीं है कि हम इस गडवी में डालें दही और लस्सी। तो सईद को मैं इसमें ना लिम्का बना के दूंगी। मुझे समझ नहीं आती कि अम्मी ने क्या सोच के मुझे ये इतनी बड़ी बाल्टी दी है। मैंने कितने किलो एक दिन में दूध पी जाना है। अच्छा, आपको एक और चीज़ भी दिखाऊँ। मुझे अपनी अम्मी और सास की ना पुरानी चीज़ें लेने का बड़ा शौक़ है, कदीमी। ये मेरी अम्मी के जहेज़ के स्टील के डोंगे हैं और ये मैं अम्मी के घर से उठा के आई थी। ये वाला मैंने के मार्ट से लिया था। और फाइनली हमारा ये स्टील के बर्तनों का रैक भी साफ़ हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे में भी एक छोटी सी ये बुरी आदत है कि अक्सर और बेशतर मुझे वो चीज़ें चेंज करवानी पड़ती हैं जो मैं लेके आती हूँ। लेकिन उसमें भी मेरा कसूर ज़्यादा नहीं है, सईद का है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं देते ना मैं आराम से तसल्ली से देखूँ। इसलिए मैं बेडशीट्स लेके आई थी ईद से पहले। घर आके देखा तो इनके कलर्स जो थे वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, थोड़े वॉर्म थे तो मुझे वॉर्म कलर नहीं पसंद। तो मैंने सईद की बहुत मिन्नत कर ली कि मुझे वापस जाना है, इसको चेंज करवाना है। तो यहाँ मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ। हरम मेरे साथ है। गर्मी बहुत थी उस दिन तो मैंने सईद से कहा कि अगर मुझे आप यहाँ लेके जाएंगे ना चेंज करवाने तो आज मैंने आपको सब्जी खिलानी है। बेसमेंट में शॉप है बेडशीट्स वाली तो मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा इस मार्केट को पहचानने की कोशिश करें तो जो लोग बाबरा टाउन वाले हैं
वो जानते होंगे कि वापडा टाउन K2 ब्लॉक में जो रहमत मार्केट है ये वो मार्केट है, और यकीन करें ये फुल लिबर्टी बना हुआ है। और यहाँ जी मेरे साथ ये हुआ कि उसने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए। ज़ाहिर है जब आप चेंज करवाने आते हैं तो उनका जो रवैया होता है थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मैंने भी कह दिया भाई बेडशीट्स के लिए मैं सज्जी भी खिला रही हूँ, अब तुम भी मुझसे पैसे लो। कोई बात नहीं, सब चलता है, मेरा काम तो हो रहा है ना, पैसे लगेंगे क्या हुआ, दिल को तसल्ली तो होगी। ये जो ऑरेंज वाली देख रहे हैं ना ये मैंने वापस करवाई थी, और जो साथ ग्रे पड़ी हुई है ना, ग्रे और सी ग्रीन कलर की, तो वो वाली मैंने खरीदी थी। यहाँ मैं पैसे निकाल ली हूँ मजीद देने के लिए। और सईद को इस वक्त शदीद बेचैनी हो रही थी कि ये 10 मिनट भी नहीं होंगे, 5 मिनट हो गए, यहाँ बैठ क्यों गई है, ये टाइम ज़ाय कर रही है। आया माल ना पहले नहीं था, एक ही आई है, एक ये ही पीस रह गए मम्मा बहुत कंजूस है, बड़ी ये रह गए थे। जामनी भी यही कपड़े और तो मैं बहुत सारे जामनी पैसे नहीं, सीन में, सीन में। अच्छा यानी कि कॉटन सी यही थी। हाँ जी। अब ये आएगी। ये दो ही डाली आपने? हरम, हाँ, जोड़ा। ये मत लो हरम, ये मत लो अपनी ईदी के पैसे से। मुझे क्या लेके और दो? ये बहुत ही अच्छी मार्केट है ये, हर चीज़ यहाँ से मिलती है। बेडशीटें, डेकोरेशन पीस, शूज़, मेकअप, ज्वेलरी, सीज़न के कपड़े, और इसके अलावा स्पेशली शादियों वाले कपड़े, इस तरह का सारा स्टफ़ यहाँ पे मिल जाता है। और हरम बेचैन हो रही थी कि बस किसी तरह मैं वापस आ। घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, और जब आप एक दफ़ा बाहर आ जाएं तो आप चाहते हैं कि सारे के सारे काम ख़त्म करके ही जाएं। फाइनली चेंज करवा ली। और हमें याद आया कि हम सब ने मोबाइल के प्रोटेक्टर चेंज करवाने हैं। और वापडा टाउन में रहने वाले जानते हैं कि अलशेख की सब्जी कितने मज़े की होती है, और हम लोग वो खाने आ गए। बस ये सीढ़ियाँ चढ़ना मुझे थोड़ा सा औखा काम लगता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं नीचे ही बैठ जाऊँ, लेकिन वो बैठने ही नहीं देते, वो कहते हैं फैमिली हॉल ऊपर है। और यहाँ ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं खाने का इंतज़ार कर रही थी, जो कि बहुत ही लंबा इंतज़ार होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये बंदा आज मुझे सब्जी खिलाने लेके आया है जिसकी पेमेंट मैंने करनी है। मैं आपको 20 खिलाऊंगी जिसकी पेमेंट आपने करनी है। चल सोची भी ना। मेरा कोई देना। आपने लेग वाली सब्जी खानी है या चेस्ट वाली? दो मंगाई है, मतलब 2 प्लेट्स हैं, एक लेग वाली और एक चेस्ट वाली है। मैं हाफ खाऊंगा जिसमें जो चेस्ट से शुरू होती है लेग पे खत्म होती है। और जिस जगह पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े ना खाने के लिए, वहाँ पे बच्चे बहुत तंग करते हैं। यहाँ हरम खुद भी तंग हो रही थी और हमें भी तंग कर रही थी। शोर बहुत ज़्यादा था तो मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी सज्जी आ गई थी और मैं सबको सर्व कर रही थी। इनकी सज्जी के चावलों का एक अलग ही जायका है, बड़े स्पेशल किस्म के यखनी वाले चावल होते हैं, और जो सज्जी के ऊपर लेयर है ना, क्रिस्पी लेयर, वो बहुत कमाल होती है। मिट्टी की प्लेट में सर्व होती है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, और मसाला अंदर तक कट्स में होता है। हम जहाँ भी जाए ना, आयान मेरे साथ बैठता है, हरम बाबा के साथ बैठती है, लेकिन यहाँ आज वो बाबा के साथ भी नहीं बैठी थी। अब आप पूछेंगे कि मैं कहाँ पे आई हूँ? रहमत चौक पे अलशेख। मेरे दिन का आगाज भी किचन से हुआ था और दिन का एख्ताम भी यहीं किचन पे हुआ। रंगबाजी खुद तुमने कहा किचन में बनाओ वीडियो। तो किचन तरबूज काट रही थी ना। हमारे दिन का आगाज भी तरबूज से होता है और इख्तिताम भी तरबूज से होता है। तरबूज हमारे लिए एक ऑक्सीजन है। आप लोग भी बताइएगा किस किस को तरबूज इस हद तक पसंद है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लेकिन देखना पूरा है, स्किप नहीं करना। कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।